नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सत्ता, विश्वास और धोखे पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। इस कहानी का नाम है शेर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की पहली ही लाइन देखिए कितनी अजीब है। मैं तो शहर से इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे। सिर पर सींग उगना ये समाज से अलग हो जाने का एक डर है, एक प्रतीक है। और इसी डर की वजह से जो हमारा कहानी सुनाने वाला है वो शहर की भीड़ से निकलकर जंगल में पनाह लेता है। लेकिन वो जंगल में शांति खोजने गया था, पर वहां उसे शांति नहीं मिली, बल्कि एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जरा सोच कर देखिए, एक शेर है जो बुद्ध की तरह एकदम शांत बैठा है, बिल्कुल स्थिर। और उसके सामने एक के बाद एक जानवर एक लंबी लाइन में बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के सीधे उसके खुले मुंह में चले जा रहे हैं। और शेर उन्हें चबा भी नहीं रहा, बस निगल रहा है। कितना अजीब और डरावना मंजर होगा ये। अब ये सब देखकर कहानी सुनाने वाला तो हैरान रह गया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ये जानवर क्यों, किस उम्मीद में अपनी जान दे रहे हैं। और यहीं से हमें पता चलता है उन झूठे वादों के बारे में जिनके सहारे ये पूरा खेल चल रहा था। तो सच जानने के लिए वो लाइन में लगे एक गधे के पास जाता है, और गधे से उसे जो जवाब मिलता है उससे इस पूरे धोखे की पहली परत खुलती है। गधे को पूरा यकीन दिलाया गया है कि शेर के मुंह के अंदर हरी भरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, मतलब आराम और पेट भरने का एक शानदार वादा। हमारा नैरेटर उसे रोकता है, समझाता है, पर वो गधा वो अपनी उम्मीद को चुनता है और मुंह के अंदर चला जाता है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है। अगला नंबर है एक लोमड़ी का, जिसकी ख्वाहिशें गधे से थोड़ी अलग हैं। लोमड़ी को लगता है कि शेर का मुंह कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि एक रोजगार दफ्तर है। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये वादा उसे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद शेर ने, यानी सत्ता ने ही दिया है। एक बेहतर भविष्य की उम्मीद, जो उसे भी सीधे मौत के मुंह में ले जाती है। तीसरे जानवर के साथ ये वादे और भी गहरे हो जाते हैं। अब बात पेट या नौकरी की नहीं, बल्कि कुछ और ही है। उल्लू को विश्वास है कि शेर का मुंह स्वर्ग का दरवाजा है, मोक्ष पाने का, निर्वाण का इकलौता रास्ता। देखिए ये सिस्टम कितना चालाक है। ये लोगों की हर तरह की भूख का फायदा उठाता है, चाहे वो पेट की हो, तरक्की की हो या फिर आत्मा की। और फिर आता है सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सीन, कुत्तों का एक पूरा का पूरा जुलूस। इसमें कुछ नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो कुछ विरोध भी कर रहे हैं। पर होता क्या है, अंत में सबके सब उसी शेर के मुंह में चले जाते हैं। मतलब इस सिस्टम में समर्थन करो या विरोध, अंत सबका एक ही है। तो अब कहानी अपने असली मुद्दे पर आती है, अंधविश्वास और हकीकत की सीधी टक्कर। अब हमारा नैरेटर इस धोखे के पीछे जो सिस्टम है उससे सीधे भिड़ने वाला है। इतना सब देखने के बाद भी उसके मन में कहीं एक छोटा सा शक है। क्या पता ये सब सच हो, क्या पता शेर सच में अहिंसावादी हो। तो बस इसी शक को दूर करने के लिए वो हिम्मत करता है और सीधे शेर के कर्मचारियों के पास पहुंच जाता है सच जानने। और यहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जब वो सबूत मांगता है तो उसे जवाब मिलता है कि सबूत जरूरी नहीं है, विश्वास जरूरी है, यकीन करना जरूरी है। और तो और उसे ये भी कहा जाता है कि ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये तो एक भ्रम है, एक धोखा है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही विश्वास का ये पर्दा हटता है, सिस्टम का असली खौफनाक चेहरा सामने आता है। लेकिन नैरेटर हार नहीं मानता। वो साफ साफ कह देता है, तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वो शेर का मुंह है और मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो अंधविश्वास के ऊपर अपनी आंखों देखी सच्चाई को चुनता है। और जैसे ही वो ये इनकार करता है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो शेर जो अब तक बुद्ध की तरह शांत बैठा था, अचानक दहाड़ता है और नैरेटर पर हमला कर देता है। जैसे ही सिस्टम पर सवाल उठाया गया, उसका शांति का नकाब उतर गया और उसका असली हिंसक चेहरा सामने आ गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई भी सिस्टम सबूत से ज्यादा विश्वास या आस्था पर चलने लगे, तो फिर सवाल पूछने वालों का क्या हश्र होता है? ये उन सभी ताकतों पर एक गहरी चोट है जो सच को दबाना चाहती हैं।